नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज का खास बुलेटिन क्राइम और मैं हूं आपके साथ राजकुमार जायसवाल। उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर के धम्मौर थाना क्षेत्र अंतर्गत जैतापुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब बुधवार दोपहर जनपद अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के टिकावर गांव निवासी मजदूर विनोद कुमार का खून से लथपथ शव जैतापुर गांव के ही स्थित एक माइनर की पटरी के पास मिला। शव पर कई चोटों के निशान थे, जिनमें उनके प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोटें शामिल थी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के छोटे भाई सूरज कुमार ने गांव के ही सोनू नट पर हत्या का आरोप लगाते हुए धम्मौर थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या जैसी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की जांच में शुरुआती शक मृतक की पत्नी रामरती पर भी गया और उसे हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की गई। हालांकि अगले ही दिन उसे छोड़ दिया गया। वही गांव के लोगों से पूछताछ में पुलिस को कुछ और भी तथ्य सामने आए। घटना की रात सोनू नट ने 2 बाइक सवारों के साथ मृतक विनोद से बात करते हुए गांव के लोगों ने देखा था। पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर ने इस सनसनी हत्याकांड के खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच और एसओजी टीम को लगा दिया है। सर्विलांस टीम ने आरोपी सोनू नट की आखिरी लोकेशन अमेठी जिले में पाई है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश देना शुरू कर दी हैं। सुल्तानपुर का यह हत्याकांड कई दिनों से रहस्य बना हुआ था, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और क्राइम ब्रांच की सक्रियता ने आखिरकार इस गुत्थी को सुलझा दिया है। 6 दिन पहले हुई विनोद कुमार की हत्या ने पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैला दी थी। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर किसने और क्यों की इतनी बेरहमी से हत्या। लेकिन जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो शक की सुई धीरे धीरे घर की ओर घूमी और आखिरकार वो शक हकीकत में बदल गया। विनोद कुमार की पत्नी रामरती और उसके प्रेमी सोनू नट ने न केवल अवैध संबंधों को छुपाने के लिए बल्कि विरोध करने पर पति की जिंदगी खत्म करने की साजिश रच डाली। पूछताछ में सोनू ने सारे राज उगल दिए। सोमवार को थाना धम्मौर और क्राइम ब्रांच की टीम ने करनाईपुर इलाके से दोनों को गिरफ्तार किया। तलाशी में हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और ईंट भी बरामद हुई है। 17/9/2025 को एक अज्ञात व्यक्ति का शव जैतापुर नहर थाना धम्मौर के अंतर्गत बरामद हुआ था। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी शिनाख्त कराई गई। मृतक के भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में एक नामजद अभियुक्त सोनू नट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 22/9/2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी से सोनू नट के प्रेम संबंध चल रहा था। मृतक की पत्नी व सोनू नट ने विनोद को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। इसी षड्यंत्र के तहत सोनू नट दिनांक 16/9/25 को विनोद को बातों में फंसाकर जैतापुर नहर के पास ले गया। मौका देखकर सोनू नट ने इसके ऊपर ईंट से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया, परंतु फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसने फिर चाकू से विनोद के ऊपर हमला किया। चाकू से हमला करने पर विनोद वहाँ पर गिर गया। गिरते ही उसने फिर उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस अभियोग में सोनू नट की गिरफ्तारी हो गई है। थाना अध्यक्ष धम्मौर के नेतृत्व में उनकी टीम को सफलता मिली है और साथ ही मृतक की पत्नी विनोद को भी जेल भेजा जा रहा है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। कोर्ट में पेशी के बाद अब दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब अदालत से क्या सजा मिलती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरे मामले ने यह जरूर साबित कर दिया कि अपराध कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन सच सामने
आकर ही रहता है। आखिर कब तक पत्नियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाती रहेंगी अपने पतियों की हत्या? आखिर कब तक इसी तरह रिश्तों का होता रहेगा कत्ल? यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सामाजिक विकृति और रिश्तों के पतन का आईना है। जिस पत्नी ने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, वही पति के मौत का कारण बनी। प्रेम और विश्वास की आड़ में रचे गए इस षड्यंत्र ने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे मामले से साफ जाहिर होता है कि जब रिश्तों में भरोसा खत्म होता है तो नतीजा कितना खतरनाक हो जाता है। सवाल यही है कि क्या हम रिश्तों की पवित्रता को बचा पाएंगे या फिर इसी तरह लालच, वासना और अवैध संबंधों के कारण रिश्तों का कत्ल होता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एक अगले नए क्राइम एपिसोड के लिए जो समाज की दिशा और दशा को दिखाता है। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।